बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 अक्टूबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद इंटरनेशनल ज़रई कॉन्फ्रेंस ख़त्म, 3.5 अरब रियाल के मुआहदे। सऊदी ज़रई नुमाइश का 42वां एडिशन 4 रोज़ जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। नुमाइश में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट शोबों के माबैन 3.5 अरब रियाल के 28 मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक ज़रई नुमाइश 2025 में 34 मुल्कों के ज़राअत और आबी हयात से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों की जानब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, जिनके ज़रिए जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की गई हैं। नब्ज़ अल उला मेले का 5वां एडिशन शुरू, 1 नवंबर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के शहर अल उला कमिश्नरी में नब्ज़ अल उला के उन्वान से मेले के 5वें एडिशन का आगाज़ हो गया। रंगारंग मेला जो है वो 1 नवंबर तक जारी रहेगा। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक अल उला के दिलकश कुदरती मनासर में मुनक़द होने वाले मेले में दौड़, साइकिलिंग और मुहिम जोई की सरगर्मियाँ शामिल होंगी। नब्ज़ अल उला के उन्वान से जो मेले का आगाज़ विंटर पार्क से हुआ, जिसे मैराथन रेस और साइकिलिंग के मुकाबले हुए। इवेंट में मुख्तलिफ उम्र और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। अल उला फेस्टिवल के दौरान रोज़ाना क़ुव्वत बर्दाश्त के खेल, साइकिलिंग, मुहिम जोई की सरगर्मियाँ मुनक़द की जाएंगी। मेले को खेल और सियाहत का एक हसीन इम्तज़ाज जो है वो करार दिया जा रहा है। मेले की सरगर्मियाँ अल उला के मुख्तलिफ मशहूर मकामात जिनमें जबल अलफील, पुराना शहर और मराया हाल में हो रही हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। क़ुव्वत बर्दाश्त के खेल निसफ मैराथन अल उला के एडवांस से शुरू होगा, जिसमें 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की रेस होंगी। रियाद सीज़न में भी अमेज़ोनिया ओकीन्स बुलीवर्ड वर्ल्ड में जंगल का जादू। रियाद सीज़न 2025 के तहत बुलीवर्ड वर्ल्ड में एक नई पुरकशिश आबी तफरीह का इफ्तिताह हुआ, जिसका नाम अमेज़ोनिया अवेकन्स रखा गया है। इस मुहिम जोई में ख्याली दुनिया और हैरान कर देने वाले विजुअल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस नई आबी दिलकशी की कहानी के पीछे इस तवाई बरसाती जंगल का जादू है, जो देखने वालों को एक इंटरेक्टिव सफ़र पर ले जाता है, जिसे इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया, जो अमेज़ोन से मुतासिर ऐसी दुनिया में है जिसे इंसान खो के रह जाता है। एसपी के मुताबिक सनसनीखेज़ लुत्फ़ का आगाज़ एक कश्ती से होता है, जो तेज़ी से फिसलते खिसकते कदीम खंडरात और एक तारीख गार में से गुजरती है, जहाँ पर ड्रामाई आवाज़ें आती हैं, रोशनियाँ आती हैं और इंटरेक्टिव असरात होते हैं। ये सफ़र आगे बढ़ते हुए उस लम्हे तक जा पहुँचता है जहाँ दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, क्योंकि पानी की एक बहुत बड़ी लहर कश्ती को अचानक 20 मीटर नीचे गिरा देती है। अमेज़ोनिया अवेकन्स का दौरानिया तकरीबन 10 मिनट है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ तजर्बा है जो कि हैरान कुन कर देता है। ये तफरीह रियाद सीज़न के सिलसिले में बुलीवर्ड वर्ल्ड की ताज़ा तरीन पेशकश है, जो कि अभी शुरू हुई है और अगले साल मई की 2 तारीख तक जारी रहेगी। सऊदी अरब के दीगर हिस्सों में पूरा साल दीगर फेस्टिवल भी मुनक़द होते रहते हैं, जिनका मकसद सियाहत में इजाफा करना और सऊदी विजन 2030 का एक कलीदी प्रोग्राम है। अरब न्यूज़ ने उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में तर्जुमे की नई सर्विस मुतारिफ़ करवा दी। अरब न्यूज़ सऊदी अरब के पहले अंग्रेज़ी अरबनामे ने जो है मसनूई दहानत पर मबनी एक जदीद तर्जुमा सर्विस का बीटा वर्जन मुतारिफ़ करवा दिया, जिसके ज़रिए अखबार की खबरें, तजज़िये और मज़ामीन अब 50 ज़ुबानों में दस्तयाब होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक ऐलान एडिटर इन चीफ फैसल जे अब्बास ने मैड्रिड में ख़ुसूसी तकरीब के दौरान किया। रियाद सीज़न के आगाज़ के बाद से सिर्फ 13 दिनों में ही 10 लाख विजिटर्स आ गए। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के तुर्की जो चेयरमैन आले शेख हैं, उन्होंने कहा है कि रियाद सीज़न जो है अपने पीक पर है और अपने आगाज़ के बाद से 13 दिन में 10 लाख विजिटर्स को अपनी जानब मतवज्जे कर चुका है। एसपी के मुताबिक इस सीज़न का आगाज़ अमरीकी जो कंपनी है वो मेसी के ताउन से एक रंगारंग ग्लोबल परेड से हुआ था, जो विजुअल ओवर आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के इम्तजाज के साथ अपनी नौयत की मुनफरद तकरीब थी। 25 से ज़्यादा फ्लूट्स और 3000 फनकार इस रंगारंग तकरीब में शरीक हुए। सीज़न में 11 तफरीही मकामात हैं, जबकि 15 आदमी मुकाबले और 34 नुमाइशें शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे प्रोग्रामों में आइंदा 4 माह तक 7000 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे। बॉलीवुड वर्ल्ड में नए इंटरनेशनल जोन है। नए इजाफा में इंडोनेशिया, कुवैत और जनूबी कोरिया की सकाफती नुमाइंदगी शामिल है, जिससे कुल सकाफतों की तादाद 24 हो गई है।
नए पुरकशिश मकामात में से एक बीस्ट लैंड है जो दुनिया के मरूफ इन्फ्लुएंसर मिस्टर बीस्ट के ताउन से तैयार किया गया। इस जोन में 40 से ज़ायद रेस्टोरेंट, फूड शॉप्स, एडवेंचर गार्डन शामिल हैं। इस एरिना में नवंबर के आखिर में बॉक्सिंग के मुकाबले भी होंगे जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। नवंबर में ही इस इवेंट में सबसे अहम तकरीब WW रॉयल रंबल जनवरी 2026 में होगी जो शुमाली अमरीका से बाहर पहली मरतबा हो रही है। याद रहे गुज़श्ता साल के रियाद सीज़न की 110 अरब सोशल मीडिया तासुरात जबकि 100 ममालिक से 3,300 मीडिया विजिट्स मिले। 135 मुल्कों से 20 मिलियन विजिटर्स रिकॉर्ड किए गए थे और जो कि बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। जोशो जज्बे और इम्कान से भरपूर मुल्क है जॉनी डिप की सऊदी फिल्म कॉन्फ्रेक्स में शिरकत। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जॉनी डिप ने रियाद में मुनक़्क़द होने वाले तीसरे सऊदी फिल्म कॉन्फ्रेक्स में शिरकत की जहां उन्होंने द जीनियस ऑफ एम्बॉडिंग डिफरेंट रोल्स या मुख्तलिफ किरदारों को हकीकत का रूप देने के फ़न के उन्वान से एक शिरकत की। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जॉनी डिप ने सऊदी अरब एक मरतबा फिर आने पर शुक्रिया अदा किया और कहना था कि यह ऐसा मुल्क है जो जोश जज्बे से भरपूर है। रबीउ सानी में उम्रा का औसतन दौरानिया 116 मिनट है। सऊदी अरब में मशहूर मोहम्मद नबी के मुल्क की जनरल प्रेसिडेंसी ने माह रबीउ सानी के दौरान उम्रा ज़ायरीन के जो फील्ड है उसके बारे में जो ट्रायल है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 92% आदमीन ने मताफ उसके अंदर जो ट्रैफिक का बहाव था उसको बरकरार रखा और इसके अलावा उनका कहना था कि जो उम्रे का औसतन दौरानिया था वो 116 मिनट रहा जिससे मताफ के अंदर आसानी के साथ जो नकलो हमल है जो रास्ते हैं वो आसान बनाए गए। तवाफ़ में तकरीबन 42 मिनट लगे जबकि सही में 40 मिनट लगे हैं और 83% जो लोग हैं हाजी हैं उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर इसको अपने जो तवाफ़ है उसको अंजाम दिया। सेहन से मताफ तक पहुंचने का वक्त 15 मिनट था और मताफ से मसई तक 13 मिनट लगे और इसमें बेहतरीन जो सहूलियात हैं वो उसको ज़ाहिर किया गया। ये कोशिश अल्लाह के मेहमानों के जो तजर्बे को बढ़ाने उनके अकीदत के सफ़र के हर मरहले पे उनका साथ देने के लिए ये खिदमत फराहम की गई हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दस्तों ने 2 शहरियों को 2 मुख्तलिफ नौइयत के जो ज़ख़ायर हैं माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जहाँ पर पौधों और कुदरती इलाकों पर वहाँ पर उसको आग लगाई जा रही थी। एक शहरी को पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ़्तार किया गया। उन इलाकों में आग लगाकर जो उसके लिए मखसूस नहीं थे। फोर्सेस ने वजाहत की है कि इसकी खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माना है वो 3,000 रियाल तक मुकर्रर है। एक और मामले में माहौलियाती फोर्सेस ने किंग अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व के अंदर ममनुआ इलाकों में ऊँट चराने की खिलाफवर्जी का पता लगाया। बाकायदा तरीक़ाकार नाफिज करते हुए ऐसे इलाकों में ऊँट चराने पर जुर्माना 500 रियाल फ़ी ऊँट मुकर्रर है। स्पेशल फोर्सेस बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने हर किसी पर जोर दिया कि वो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरक़ी सूबों के इलाके पर 999 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 996 पर कॉल करके माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी किसी भी खिलाफवर्जी की इत्तला दे सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।